हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है 19 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय का वीडियो करते स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1828 में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये राजा राम मोहन राय ने की थी, है ना। ब्रह्म ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में कोलकाता में की थी। तो ये जगह भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य एकस्वरवाद, विश्वास, सामाजिक सुधार, सती प्रथा का उन्मूलन और मूर्ति पूजा का विरोध रहा था। ठीक है। और ब्रह्म समाज का पूर्वाधिकारी आत्मीय सभा, जो 1815 में बना था, इसी का पूर्वाधिकारी था, है ना। और आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। दोस्तों ये आपके आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं। तो दोस्तों ये आपके कितने विषय शामिल थे। तो ये आपके 18 विषय शामिल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 विषय। वहीं 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल थे। तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। तो ये दोस्तों 2017 में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के आस्ताना शिखर सम्मेलन में सदस्य बने थे, 9 जून 2017 को। ठीक है। तो ये डेट अब आपको ध्यान रखना है अगले शिफ्टों के लिए। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात ई/एम को 1897 में किस वैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा, ना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है। भारत में संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों का निर्णय कौन करता है ना। तो ये कौन करता है दोस्तों, ये आपके कौन करते हैं बताइएगा। ये आपके कानून बनाकर संसद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों ये संवैधानिक प्रावधान देख लीजिएगा। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 सांसदों की वेतन और भत्ते से संबंधित है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। तो ये आपका मिट्टी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कलिंग के राजा खारवेल किस राजवंश से संबंधित थे। तो ये दोस्तों किसके संबंधित थे, ये चेदी वंश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आधुनिक कृषि के दौर में भी किसानों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती अभी भी की जाती है। तो ये दोस्तों पौधारोपण, निर्वाह कृषि, है ना, निर्वाह कृषि, जैविक कृषि, यानी कि उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सभी खेती की जाती है अभी भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नवंबर 2025 में आयोजित त्रिशूल 2025 संयुक्त त्रिकोणीय अभ्यास का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया है ना। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया दोस्तों बताइएगा। तो आपके गुजरात और राजस्थान के सरक्रीक और रेगिस्तानी क्षेत्र में किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक गठन का उपयोग किया गया है। दोस्तों अगर जो आपका पेपर अभी बाकी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर और संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, और मगध के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ये 3 चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर दोस्तों संविधान संशोधन से पूछे जा रहे हैं। और आर्टिकल्स दोस्तों आपके नागरिकता और डीपीएस यानी कि क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सभी दोस्तों आपको
ध्यान से एक बार पढ़ लेना। अगर जो आपका पेपर अभी होना बाकी है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल जाएंगे और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों ये आपका ये माइक्रो प्रोसेसर का किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्याय की स्थापना करना चाहता है? तो दोस्तों ये आपका क्या करना चाहता है दोस्तों, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हाँ ये दोस्तों आपका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये दोस्तों तीनों करना चाहता है। इनसे संबंधित दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सभी संस्थाओं को सूचित करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने देख लिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया पहला किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों आपका 2015 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, पीएम के द्वारा मेक इन इंडिया, ठीक है। अगला आपका है लमन किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये दोस्तों किसका है बताइएगा, ये दोस्तों आपका किसका है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। अगला दोस्तों आपका है मैंगो सावर जो आम्रवर्षा के नाम से भी जाना जाता है, जो आमों को जल्दी पकाने में मदद करता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सामान्य पूर्व मानसून घटना है? तो ये दोस्तों आपका केरल और कर्नाटक। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल और कर्नाटक की घटना है ना। अगला आपका है अधिकांश विंडोज एप्लीकेशंस, ये भी दोस्तों आपका देखिए कंप्यूटर से है ना। अधिकांश विंडो एप्लीकेशंस में किसी दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका Ctrl+S का किया जाता है, ठीक है। ये Ctrl+ भी दोस्तों पेस्ट करने में किया जाता है ना। ठीक है, चलिए ये Ctrl+P दोस्तों प्रिंट करने में किया जाता है, प्रिंट करने में, ठीक है, और ये पेस्ट करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए Ctrl+Z की बात करें तो दोस्तों ये आपका अंडू करने में किया जाता है, अंडू, ठीक है। ये तीनों दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चारों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का शुरुआत कब हुआ था? तो ये दोस्तों कब हुआ था बताइएगा, है ना। तो ये 15 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरुंधति रॉय का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों ये आपका ये किसके द्वारा किया गया था? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया DC बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है? तो ये दोस्तों कौन सा है? ओजोन 3 है ना, ओजोन आपका नहीं है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान मार्च 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये शिवराज सिंह चौहान बने हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लिंगराज मंदिर को नगर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें तो दोस्तों इसके ऊपर एक ऊंचा वक्र रेखीय टावर है, तो इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, आधुनिक भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ था? तो दोस्तों ये आपका पुर्तगाल, जो 1498 में भारत आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत आया था तभी ये हुआ था, और ये केरल के कालीकट में आया था। कहाँ पे? केरल के कालीकट में आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्तियों वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा नियम अनिवार्य होता है? तो दोस्तों ये आपका जन्म की 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यही आपका नियम
नियम अनिवार्य होता है। नियम की बात करें दोस्तों तो नागरिकता अधिनियम 2004 संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। जन्म की 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यही आपका नियम शर्तें रखा गया था, ठीक है, तभी आपको भारत की नागरिकता माना जाएगा। अक्टूबर 2025 में घोषित भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है दोस्तों? ये 4 श्रेणियों में किया गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रायोफाइटा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों ये आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं अपना भोजन। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशक को डिकोड करना, संचालक को नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बतियों वर्मन सीनो तिब्बत परिवारों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये आपका असमिया से नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमिया से नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चिल्का झील उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में फैली हुई है? तो दोस्तों ये आपका किस में फैली हुई है? पुरी, खुर्दा और गंजम में फैली हुई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा सेकेंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं संशोधन क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं, तो दोस्तों संशोधन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग संशोधन से इसलिए देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं और मैं हर एक शिफ्ट में डिस्कस भी कर रहा हूँ, है ना। चलिए तो दोस्तों इसमें संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 के माध्यम से किया जाता है और ये भाग 20 में वर्णित है ना। संविधान संशोधन का वर्णन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। इसलिए दोस्तों मैं अनुसूची बता रहा हूँ, क्योंकि पहला संविधान संशोधन आपकी अनुसूची में किया गया था 1951 में, पहला संविधान संशोधन, जो कि नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और ये भूमि सुधार से संबंधित विषय था, है ना। अगला आपका है 1985 में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1985 में जोड़ी गई थी, ये 52वां संविधान संशोधन था और इसका विषय दल बदल पर अंकुश लगाना था, राजनेताओं का दल बदल पर अंकुश लगाना था। अगला आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये जो कि 1992 से 93 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था और ये पंचायती राज व्यवस्था इसका विषय था। उसी साल एक 74वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसका विषय नगर पालिका था, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, है ना। राज्यों को 4 वर्गों में समाप्त कर दिया गया था, बांट कर, ठीक है। भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग ग, ठीक है। इसमें दोस्तों इनके स्थान पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति यानी कि मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और ये दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था और ये गोवा, दमन एवं दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में शामिल कर लिया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था और ये नागालैंड की विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था और ये पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों याद कैसे करेंगे? देखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 10 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1961 हो जाएगा, ठीक है। 1961, ठीक है, 1961 हो जाएगा। 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 10वां अनुसूची भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। 10 जोड़ेंगे तो 10वां अनुसूची भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 1961 में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 11वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो इसके बाद 12वां हुआ था, तो उसके बाद 12वां हुआ था 61 में, 10वां हुआ तो उसके बाद 12वां हुआ तो ये 62 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 13वां हुआ तभी 62 में हुआ, 14वां हुआ तो 1 साल बढ़कर 63 में हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपका दोस्तों अगला है 18वां संविधान संशोधन। पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। पंजाबी भाषा क्षेत्र दोस्तों पंजाब है, हिंदी भाषा क्षेत्र के आधार पर हरियाणा है और पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और केंद्र शासित प्रदेश पर दोस्तों ये आपका चंडीगढ़ बनाया गया, इन दोनों का, ठीक है। चलिए पंजाब और हरियाणा का।
अगला आपका है 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गई। पूरे दोस्तों 8 भाषा संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसे नमक भी दोस्तों हम लोग याद करने की एक ट्रिक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, है ना। 92वां संविधान संशोधन दोस्तों ये आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। और ये दोस्तों बोडो मार्क्स के याद से कर लेंगे हम, बोडो मार्क्स, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण संशोधन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग देख लीजिएगा, भुलाइएगा मत। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, इसीलिए इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है या मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, है ना, एकता और अखंडता, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल कर दिया गया था और भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका 44वां संविधान संशोधन, है ना, ये आपका 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है, 1976 में। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये 1978 में हुआ था, ऐसे आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देख लीजिएगा, एक आप लोग इसे ध्यान से देख कर पढ़ के जाइएगा।